नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे को, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनको हम पढ़ेंगे। सी टेट, यूपी टेट और जितने भी टीईटी वाले एग्ज़ाम हैं उनमें सब में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। जीन पियाजे फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और इजी भी इतना है कि एक बार पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसने क्या क्या जो अपने सिद्धांत दिए, उनका क्या क्या नाम थे और उसमें उन्होंने क्या बताया, कितनी स्टेजेस थी, वो हम पढ़ेंगे। छोटी सी चीज़ है, एक बार देख लोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, इसका सिद्धांत दिया। और इसने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? अपने बच्चों पर और पड़ोसियों के बच्चों पे किया था, ठीक है। उनको बड़े होते देखा और एनालिसिस किया कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो सीख किस प्रकार से रहा है, ठीक है। तो इसने उसको 4 चरणों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे की जो अवस्थाएं हैं उनमें जो चेंज आया उनको ठीक है। तो इसीलिए बच्चों की अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को इसने अलग अलग 4 चरणों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? अवस्था का सिद्धांत बोला गया, ठीक है ना। विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, और साथ में इसको और क्या बोलते हैं? विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। भाई विकास ही तो हो रहा है, तो विकासात्मक सिद्धांत भी, डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोल देंगे, ठीक है। अब उन स्टेजेस पे जाने से पहले हम 2-3 चीज़ें समझते हैं कि होता क्या है। तो जानेंगे हम अनुकूलन। भाई बच्चे अपने वातावरण के साथ अपने आप को ढालते हैं। छोटा बच्चा होता है, जैसा वातावरण है अपने आप को उसी में एडजस्ट वो करते हैं, ठीक है। तो अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। बच्चा क्या करता है? अडेप्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, अपने अंदर समाहित करता है, सीखता है, ठीक है। सीखता कैसे है? दूसरों को ऑब्जर्व करके वो सीखता है, ठीक है ना। सो बच्चे का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल दो अडेप्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुकूलन। वो बच्चे करते कैसे हैं, मेन चीज़ ये है भाई, ठीक है। अनुकूलन हमने जान लिया, एडेप्टेशन जान लिया हमने कि भाई ठीक है बच्चे अडेप्ट करते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं, ऐसे अडेप्ट कर करके वो करते कैसे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं सामने। एक आता है आपका आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसको बोला जाता है, और दूसरा आपका आता है समायोजन, ठीक है। समायोजन जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो पहले देखते हैं आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण, बच्चे को जो पहले से पता है चीज़ें, ठीक है, उस ज्ञान को, उस जानकारी को वो नई जानकारी से क्या करता है? ऐड करता। कहने का मतलब ये है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारियाँ ऐड होती जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि बच्चे को पता है कि चिड़िया है या जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं, ठीक है, चिड़िया का एग्जांपल है, चिड़िया उड़ती है उसको ये पता है, ठीक है। चील उड़ती है, बाज उड़ता है, कौवा उड़ता है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं उसको ये पता है। अब उसने एक दिन क्या देख लिया? हवाई जहाज देख लिया उड़ता हुआ। तो वो इसको हवाई जहाज नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको पहले से पता था कि भाई उड़ने वाली चीज़ क्या होती है? पक्षी होते हैं। तो हवाई जहाज को भी पक्षी समझ रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि नहीं नहीं भाई ये हवाई जहाज है और हवाई जहाज भी उड़ता है, जो कि एक मशीन है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? आत्मसातकरण हो रहा है, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर रहा है? जोड़ा जा रहा है। सो फाइनली बच्चे ने यहाँ पे जो पुराना ज्ञान उसको पता था और नए ज्ञान को उसने खुद से देख के आत्मसात किया अपने, ठीक है, अपने मन में उसने गहन चिंतन किया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और नया ज्ञान भी उससे जोड़ दिया। अब बात आती है किसकी? समायोजन, ठीक है। अरे ये कैसे नहीं चल रहा भाई? हाँ, समायोजन की, एडजस्टमेंट की। अब वो क्या करेगा? पूर्व ज्ञान में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा और जो आसपास का वातावरण है उसके साथ बैठाएगा तालमेल, ठीक है। अब जैसे बच्चों को पता है, उसके पता लग गया कि घर में कुत्ता पालते हैं जैसे, ठीक है। तो उसने देखा भाई 4 पैर,
एक पूंछ वाला होता है कुत्ता। तो घर में वही देखा था। फिर बाहर से एक दिन बिल्ली आई। अब बिल्ली के पास भी 4 पैर और एक पूंछ थी, है ना, वही 2 कान सेम लगभग, ठीक है, वैसे ही है लगभग, बस आकार छोटा है। तो आकार तो छोटा कुत्ते के बच्चे का भी होता है, लेकिन वो बिल्ली तो नहीं होता, ठीक है। अब बच्चे को कैसे पता चला? बच्चे को वो बताया जाएगा, क्योंकि उसको पहले से पता था कि 4 पैर एक पूंछ वाला कुत्ता होता है, ठीक है, लेकिन कुत्ता तो भौ भौ करता है, ये म्याऊ म्याऊ कर रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस आया और यहाँ पे उसने एडजस्ट किया कि हर 4 पैर एक पूंछ वाला कुत्ता नहीं होता, बिल्ली भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है समायोजन। तो अनुकूलन कैसे हो रहा है? आत्मसात कर रहा है, ठीक है, खुद से आइडिया लगा रहे हैं और उसके बाद में एडजस्टमेंट चल रहा है। क्लियर गाइस? बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है? सक्रिय ज्ञान का निर्माता बोला है तथा नन्हे वैज्ञानिक बोला है, जो कि होते भी हैं, ठीक है। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, है ना, कुछ भी नया बनाएंगे, भले ही रेत से घर ही क्यों ना बना दें, भले ही ईंट से घर क्यों ना बना दें, ठीक है। तो जो भी है आविष्कार अपने कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, खेलने के लिए अपना कुछ ना कुछ सिस्टम वो ढूंढ लेते हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वे चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं स्कीमा, ठीक है, उनके स्कीमा में वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। स्कीमा होता है वही दिमाग में बने हुए कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर मेन पॉइंट एक और है, वो ये है कि जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा, शारीरिक डेवलपमेंट होगा और अधिगम उसके बाद होगा, ठीक है भाई। शारीरिक विकास होगा, उसके बाद में क्या होगा? अधिगम होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम। अनुकूलन करने के लिए बच्चों को आत्मसातकरण और जो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, अनुकूलन करने के लिए आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है, ये 2 चीज मैंने आपको बताई, इनके मध्य उनको इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इनके मध्य संतुलन स्थापित करते हैं, तब जाके क्या होता है? अनुकूलन होता है, ठीक है। स्कीमा एक वर्ड आया था, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है सेट ऑफ नॉलेज। स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान का संगठन, ठीक है, पैकेट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान का लिफाफा। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वह एक धारणा जो बना लेता है बच्चा, उसी को बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा एक स्टोरेज आप कह सकते हो, जो उसकी सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का, ज्ञान का, ठीक है, बोध का, इनका जो एक स्टोरेज टैंक है, उसको स्कीमा बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज जो है इकट्ठी होती रहती हैं और नई जानकारियाँ उसमें ऐड होती रहती हैं। किसमें? स्कीमा में, ठीक है। तो ये हो गए जो मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेन टू द पॉइंट चल रहा है सिस्टम। अब संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का उल्लेख इस अध्याय में शुरू होता है, ठीक है। पहला चरण है, हाँ, इंग्लिश में इनके नाम याद करना, हिंदी के नाम परिवर्तित रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, ये सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। और यहाँ पर क्या है? ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। और मोटर मतलब चलायमान। तो संवेदी पेशीय अवस्था ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। बच्चा 0 वर्ष का कब होता है? मतलब जन्म से, यहाँ पे आप लिख सकते हो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। 0 से 2 मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। अब इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है, महसूस करता है, ठीक है। कर तो और कुछ सकता नहीं है, लेटे लेटे हंस लेगा, मुस्कुरा लेगा, रो लेगा, अपने हाथ पैर चलाएगा, इतना ही सब कुछ है। 2 वर्ष तक जब वो होता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें वो डेवलप करता है? पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ठीक है। 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसकी बात कर रही है। अभी जन्म का बच्चा है तो जन्म जैसे ही लिया बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती क्या है
कि सपोज करो बच्चे मतलब लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा, और हमने उसको कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई भी खेल खिलौना दिखा रहे हैं, तो जब तक उसकी आंखों के सामने है वो खेल खिलौना, तब तक ही वो बच्चा उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, या तो उसके अच्छा लगेगा या उसे देख के रोएगा, कुछ भी एक्टिविटी करेगा। लेकिन जैसे ही हम हटा लेंगे वो भूल जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा इसके उत्तरार्ध में चलता है, उत्तरार्ध क्या होता है, एंड पॉइंट बोल सकते हैं, कि 2 वर्ष के समीप हो रहा है बच्चा, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, ठीक है, उसको याद रहने लगती हैं चीज़ें, कि बॉल आपने उसको दिखाई, फिर वो हटा भी दी उसकी आंखों के सामने से, नीचे गिर गई बॉल, तब भी वो उसको खोजेगा, ढूंढेगा, मतलब उसको याद है कि बॉल थी, वो कहीं गिर गई इधर उधर, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर बच्चा सीखता है, किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि फर्स्ट स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि फर्स्ट जो स्टेज है वो है। सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेज है 2 से 7 वर्ष, ये याद रखना भैया, 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चा, भाई 2 से 7 वर्ष का बच्चा चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, खेलने कूदने लगेगा, तो पड़ोसी बच्चों के साथ वो खेल कूद करेगा, ठीक है, खेल खेलेगा। यहां पर क्या नहीं कर पाता, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। सपोज करो कुछ खाने की चीजें हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बच्चा पसंद करता है चिप्स कुरकुरे को, और हम क्या किए, एक पैकेट में जिसमें वो आते हैं, ठीक है, इसमें चिप्स हैं, ले लिए हमने। अब इसमें से हमने 90% जो हमारे चिप्स थे निकाल लिए। अब कितने बचे इस पैकेट में, 10% चिप्स बचे। लेकिन बच्चा क्या करेगा, इस पैकेट को ही मांगेगा। बाहर निकले हुए आपके हाथ में जो ये 90% चिप्स या कुरकुरे जो भी हैं, उसकी पसंद की चीज़, टॉफ़ियाँ जो भी हैं, इनको नहीं लेगा, इसको ही लेगा। इसका मतलब क्या है, उसको सही अनुपात, मात्रात्मक अनुपात का जो अंतर है वो नहीं कर पा रहा, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, ठीक है, कि ज़्यादा क्या है, कम क्या है, लेना कौन सा चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर यही चूज करेगा। सजीव निर्जीव का अंतर करना उसको थोड़ा सा कठिन रहता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार बच्चा गिर जाता है ना, तो धरती को पीटने लगते हैं, या किसी चीज़ से चोट लगी उसको मारते हैं, ठीक है ना, क्यों मारा मेरे बच्चे को, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, हंसने लगता है, उसको लगा कि हाँ ठीक है, इसको पीट दिया गया। अब उसको नहीं पता कि यार खिड़की से उसको चोट लगी, तो खिड़की पे हम लठ बजा रहे चाहे गोली बजा रहे हैं, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बच्चा इस चीज़ का अंतर नहीं कर पा रहा। अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिक, ठीक है, बच्चे में ईगो रहता है, जो वो कर रहा है वही सही है, मानो, नहीं तो वो रो देगा। अपलटावी, अपलटावी क्या होता है, आपने बोला 3 2 जा 6 होते हैं, 2 3 जा कितना होता है, बच्चा नहीं बता पाता, ठीक है, एक ही पैटर्न में सीखेगा, उसको ये अलग से उसको याद करना पड़ेगा। ये होता है अपलटावी, ठीक है। तो वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं करेगा, ईगो सेंट्रिक रहेगा, अपलटावी होगा, ठीक है। कहने का मतलब पलट दी चीज़ों को तो वो लगेगा कुछ नया है, पुराना नहीं है, कुछ नया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलें, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, याद रखना, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। केंद्रीकरण, बच्चा किसी वस्तु को केवल 1 या 2 विशेषताओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। वो क्या है, मतलब एकदम सेंटर में रहता है, ज़्यादा उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, लेवल है, वो वाइड ब्रॉड नहीं रहता। मोबाइल लेगा सिर्फ गेम खेलने के लिए, उसको पता है मोबाइल में गेम ही चलता है, बाकी नहीं पता कि मोबाइल क्या क्या कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। स्टेज नंबर थर्ड, ठीक है। ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है बच्चे की, उसको बोला गया, जीन पियाजे ने क्या बोला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान रखना,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये याद रखना, ये चेंज नहीं होगा, ये कुछ और नाम भी हो सकता है इसका, ठीक है। होते हैं हिंदी में कई सारे नाम, वहाँ पे मैंने देखे हैं आते हैं। तो साइड में जो इंग्लिश वाला जो पैटर्न है वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ पे यही लिखा होगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष। अब यहाँ पे बच्चा वस्तुओं के बारे में सोच सकता है, तर्क कर सकता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था कहा गया है। मूर्त चिंतन करेगा, सामने अगर कोई चीज़ है उसके बारे में चिंतन करेगा। मूर्त चिंतन मतलब ये फिजिकल मेरे सामने होनी चाहिए, इसको बोलूँगा मैं मूर्त। और अगर सिर्फ यहाँ पे जो है बच्चा है और किसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, उसको हम बोलेंगे अमूर्त, ठीक है। जो इसके सामने नहीं है चीज़, उसके बारे में सोच रहा है, इसका मतलब अमूर्त चिंतन कर रहा है। और जो चीज़ सामने है उसको देख के सोच रहा है, मतलब मूर्त चिंतन। तो मूर्त मतलब सामने रखी हुई चीज़ के बारे में बात करना। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, क्रम, ठीक है, मात्रा, ये सारी चीज़ें की योग्यता वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अपलटावी क्या होता है, वही 2 3 जा पूछो बता देगा, 3 2 जा पूछो वो समझेगा एक ही चीज़ है, ये गुण आ जाता है, ठीक है। आप खिड़की को पीटने लगोगे, चोट लगने से मानेगा नहीं, उसे पता लग जाएगा कि ये मृत है, ठीक है। पैसों वैसों का पता लग जाएगा, वजन का, क्रम का, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो तर्कणा है वो इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम समझाएंगे। बच्चा यहाँ पे इस स्टेज में ऐसे सीखेगा, पहले उसको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसके बाद में इसका नियम ये है, ठीक है। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है, ठीक है। पहली क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज कितनी थी, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11 वर्ष, और अब आएगी फॉर्मल स्टेज, ठीक है। अब आएगी फॉर्मल स्टेज, 15 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है, 15 प्लस भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें, मतलब 11 से वर्ष से बड़े बच्चे के लिए, ठीक है। औपचारिक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। अमूर्त चिंतन कर सकता है, जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में भी बात कर सकता है, स्मरण, मनन, समस्या समाधान कर सकता है, याद कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, जो आपने कोई भी उसको दिया समस्या, उसका सोच सोच के वो समाधान कर सकता है, बच्चा बड़ा हो गया। कार्य के कारण को समझता है कि ये हुआ क्यों, ठीक है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब तो बच्चा बड़ा हो गया। यहाँ पर पहले में आगमनात्मक थी, यहाँ पे निगमनात्मक है। पहले नियम बताए दिए जाएंगे, उसके बाद उदाहरण बताया जाएगा, ठीक है। पहले नियम बताए जाएंगे फिर उदाहरण बताएंगे, ये निगमनात्मक अवस्था है। तो दोस्तों ये था आपका जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या क्या चीज़ें बताई ये मैंने आपको नोट्स में बताया है, और इससे आगे तो कुछ आने वाला नहीं, सारी चीज़ें यही हैं, इतना ही पूछा जाता है, उतना ही मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट्स के साथ। टिल देन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।